हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कूल सिविल में। और आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे एग्रीगेट क्लासिफिकेशंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ लेक्चर नहीं है, इससे आपका बेसिक भी काफी स्ट्रांग होगा। तो आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट के बारे में। ठीक है, एग्रीगेट क्या होता है? यूज एज फिलर इन कंक्रीट। कंक्रीट में एज ए फिलर यूज होता है। फिलर का मतलब वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किसका यूज होता है? एग्रीगेट का। ऑक्यूपाई 70 to 80% ऑफ टोटल कंक्रीट वॉल्यूम। टोटल जो कंक्रीट वॉल्यूम होता है उसका 70 से 80% क्या होता है? आपका एग्रीगेट। अगर 70 से 80% ये होता है तो यहां पर देख लीजिए, एग्रीगेट 60 to 75%। ठीक है, सीमेंट 7 से 15%, वाटर 14 to 21%। यानी अगर हम देखें तो एग्रीगेट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद है वाटर और सबसे कम होता है सीमेंट। अगर हम बात करें बिगर साइज, अगर बिगर साइज का आपके पास एग्रीगेट है तो उसे हम ग्रिड भी बोलते हैं, और स्मॉलर एग्रीगेट है तो उसे सैंड। ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, बिगर साइज है तो ग्रिड। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यही क्वेश्चन बनता है कि आपका एग्रीगेट कैसे यूज होता है? तो एज ए फिलर यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एग्रीगेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट या जिसे हम ग्रेवल के नाम से भी जानते हैं। तो कोर्स एग्रीगेट वो एग्रीगेट होता है जिसका एग्रीगेट साइज आपका 4.75 mm से बड़ा हो। ठीक है, 4.75 mm से जितने भी एग्रीगेट बड़े होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? कोर्स एग्रीगेट या ग्रेवल। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 80 mm, और इसका जो मैक्सिमम साइज है वो कितना हो सकता है? 80 mm। यानी मिनिमम कितना है? 4.75 और मैक्सिमम 80 mm। मैक्सिमम साइज इन आरसीसी। आरसीसी में जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं यानी कोर्स एग्रीगेट, उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है आरसीसी में? वो होता है 20 mm। अगर हम बात करें डैम में कितना मैक्सिमम साइज यूज कर सकते हैं? तो वो है 40 mm। और वहीं अगर हम बात करें स्लैब की या फ्लोर की तो ये है 10 mm। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज in RCC is 5 mm less than the clear spacing between the reinforced and also less 5 mm to clear cover। इसका मतलब ये है आपके एग्रीगेट का जो साइज होता है वो 5 mm लेस होता है। ठीक है, 5 mm कम होता है। किससे? क्लियर स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्समेंट। जो रेनफोर्स है यानी कि जो स्टील बार है उसके बीच की जो स्पेसिंग है, जो उसके बीच की स्पेसिंग है, मान लीजिए स्पेसिंग है, इससे 5 mm कम। ठीक है, और जो आपका क्लियर कवर होता है उससे भी 5 mm कम। ऐसा करते इस वजह से है, मान लीजिए ये दो बार है, मान लीजिए ऐसे डला हुआ है। ठीक है, ये ऐसे गया हुआ है और आपने एग्रीगेट साइज इतना बड़ा ले लिया, और अगर वो इसके ऊपर आके ऐसे फंस गया तो नीचे क्या, अगर आप जो भी इस पे कंक्रीट डालेंगे वो यहां पर आके गिरेगा, इसके नीचे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ये हिस्सा खाली रह जाएगा, जिसे बोलते हैं हनी कॉम्बिंग हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या करते हैं, जो बार की स्पेसिंग है उससे लगभग 5 mm कम रखते हैं, जिससे क्या हो, एग्रीगेट आपका जितने भी कोने हैं वहां पर पहुंच जाए। ठीक है, तो एग्रीगेट साइज क्या होता है? लेस देन क्लियर कवर। क्लियर कवर से भी ये छोटा होता है, और कितना? 5 mm। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज इज नॉट ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ मेंबर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए आप कोई मेंबर है, ये कोई स्लैब है। ठीक है, उसकी आपकी थिकनेस कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ऐसे ही 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें जो आप एग्रीगेट यूज करेंगे, एग्रीगेट वो कितना होना चाहिए? 4 डिवाइड बाई 4। ये तो हो गया आपका थिकनेस ऑफ मेंबर, और डिवाइड बाई 4 से 4 गया, 1 सेंटीमीटर बचा। यानी आप जो इतने मोटे आपने स्लैब आपने कास्ट किया है, इसमें जो एग्रीगेट यूज करेंगे उसका मैक्सिमम साइज 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। ठीक है, इसके बाद है ऑल इन एग्रीगेट। ठीक है, ऑल इन एग्रीगेट का मतलब होता है डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फाइन एंड कोर्स साइज आर अवेलेबल। ठीक है, इसमें डिफरेंट साइज के फाइन और कोर्स दोनों अवेलेबल होते हैं। दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द क्वालिटी कंक्रीट। तो क्वालिटी कंक्रीट होता है उसके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसके बाद है ग्रेड कंक्रीट। ठीक है, ग्रेड एग्रीगेट, सॉरी, एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच पासेस थ्रू द पर्टिकुलर साइज ऑफ सीव। भाई आप बोलते हैं ना कि इस ग्रेड का है, तो यानी क्या, वो पर्टिकुलर साइज ऑफ सीव से पास हुआ रहता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम ग्रेड एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट, अभी हमने पढ़ा था कोर्स एग्रीगेट, ये है फाइन एग्रीगेट। इसका आप आईएस कोड याद रखेंगे, IS 383। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
एग्रीगेट साइज लेस देन 4.75 mm, ठीक है। जब आपका एग्रीगेट साइज 4.75 mm हो तो उसे बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट में क्या था कि जब 4.75 mm से बड़ा हो तो उसे बोलते हैं हम कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट यानी सैंड स्मॉलर साइज 0.06 mm, ठीक है। तो ये जो इसका मिनिमम साइज होता है वो होता है 0.06 mm, ठीक है। कहीं कहीं आप इसे पढ़ेंगे 0.072 या 75 कहीं कहीं लिखा रहेगा, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशंस इनटू 4 जोन। आपके पास जो फाइन एग्रीगेट है यानी सैंड है, इसे 4 जोन में हम डिवाइड करते हैं, या इसे हम बोलते हैं ग्रेडिंग ऑफ सैंड। जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जोन फर्स्ट होता है, इसमें कोर्स सैंड आता है, सेकंड में नॉर्मल, थर्ड में फाइन और फोर्थ में वेरी फाइन, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो कि पूछा भी गया है कि आपके लिए जो एग्रीगेट होता है, जो एग्रीगेट आप बनाते हैं उसमें कौन सा सैंड यूज करते हैं, ठीक है। जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, कौन सा? तो उसका आंसर है फर्स्ट। आप कोर्स सैंड का यूज करते हैं कंक्रीट को बनाने के लिए। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि आपका कौन सा ऐसा सैंड है, कौन से जोन का सैंड है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी यूज होता है, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो सोचिए कौन सा होगा, वो है आपका फोर्थ, क्योंकि वेरी फाइन सैंड, जितना ज्यादा पार्टिकल आपका फाइन होगा, महीन होगा, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जनरली जोन फर्स्ट सैंड यूज फॉर कंक्रीट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जोन फर्स्ट जो है वो कंक्रीट में यूज किया जाता है। जोन फर्स्ट मतलब कोर्स सैंड। साइक्लोपीन एग्रीगेट, साइक्लोपीन एग्रीगेट क्या होता है? 75 mm से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं साइक्लोपीन। अब यहां पर हम जानेंगे राउंड एग्रीगेट क्या होता है। राउंडेड एग्रीगेट, मिनिमम वॉइड्स, जो राउंडेड एग्रीगेट होता है, जो गोल एग्रीगेट होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है, ऐसे होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं राउंड एग्रीगेट, ठीक है। तो राउंड एग्रीगेट में मिनिमम जो वाइड्स होता है वो होता है 32%, 32% आपका उसमें वाइड होता है, ठीक है। सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, ये इसके लिए मिनिमम होता है, ठीक है। जो आपके पास ये है पार्टिकल है, जो एग्रीगेट है राउंड, इसका अगर सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर दे तो आपका जो वैल्यू आएगी और के कंपैरिजन में मिनिमम आएगी, ठीक है। सीमेंट पेस्ट रिक्वायर लेस, ठीक है, ये सिंबल है लेस का, तो सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड लेस। ये कैसा है? सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कुलर का क्या होता है? एरिया सबसे कम होता है। जब एरिया सबसे कम है तो सीमेंट पेस्ट रिक्वायर कम ही रहेगा। पुअर इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग उतने अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो सर्कुलर होता है वो क्या है, जैसे ये आ गया, फिर ऐसे, फिर ये यहां पर रहेगा, तो ये क्या बीच में गैप आ गया। लेकिन जो थोड़े बहुत एंगुलर टेढ़े मेढ़े से होते हैं वो क्या होता है, वो एडजस्ट हो जाते हैं, तो गैप कम से कम बन पाता है, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग यहाँ सर्कुलर वाले में, राउंडेड एग्रीगेट में कम मिलता है, ठीक है, पुअर इंटरलॉकिंग। लो स्ट्रेंथ, अब जब इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं होगी, जब बीच बीच में गैप रहेंगे तो क्या होगा भाई, उतनी अच्छी बॉन्डिंग थोड़ी ना हो पाएगी, इसका मतलब होगा कि स्ट्रेंथ आपकी कम आएगी, लो स्ट्रेंथ। इसके बाद है इरेगुलर एग्रीगेट। इरेगुलर एग्रीगेट पता ही चल रहा है, इरेगुलर मतलब साइज उसका इरेगुलर, आड़ा टेढ़ा है, ठीक है। इसमें वॉइड्स कितने होते हैं? 36%। 36% यहां क्या होते हैं आपके वॉइड्स। अच्छा यहां पर मैं एक चीज बताना बात भूल गया था, एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसका एंगुलरिटी नंबर 0 होता है। अब एंगुलरिटी नंबर क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए, एंगुलरिटी नंबर 0 होता है। एक्चुअली क्या होता है कि 33% से ऊपर जितने भी वॉइड होते हैं उसे बोलते हैं एंगुलरिटी नंबर। 33 या 32 जो भी मान लीजिए, यहाँ 32 है, ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं, मतलब 32 33 वो चल जाता है। तो 33 से ऊपर कितने हैं भाई? 33 तो यही है, तो 33 माइनस 33 0, तो ये एंगुलरिटी नंबर कितनी होती है? 0। फिलहाल ध्यान रखिए, अभी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इरेगुलर एग्रीगेट, ठीक है। इरेगुलर एग्रीगेट, तो इसमें क्या होता है? वॉइड्स 36% होता है, गुड बॉन्ड मोर पेस्ट। जाहिर सी बात है, यहां पर जब आपका सर्कुलर था, जब आपका सर्कुलर पार्ट था, तो क्या होता था, आपके पास बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बन पा रही थी क्योंकि बीच में गैप ज्यादा था। लेकिन इरेगुलर शेप है तो यहां बॉन्डिंग तो अच्छी बनेगी। मोर पेस्ट, वहां पर सर्कुलर था, इस वाले में सर्कुलर था, तो इसी वजह से पेस्ट कम लग रहा था। लेकिन इरेगुलर है तो एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो पेस्ट ज्यादा लगेगा। थर्ड है आपका एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है। एंगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट मतलब जिसमें ऐसे कुछ कोने से बने हुए ऐसे, ठीक है, इस टाइप का कुछ ऐसे, इस टाइप के। तो एंगुलर एग्रीगेट्स क्या होता है? मैक्सिमम वाइड, यहां पर वाइड जो है वो मैक्सिमम होता है। जैसे आपका जब राउंड एग्रीगेट था, आपने देखा होगा जब राउंड एग्रीगेट था तो यहां पर वाइड्स जो है वो मिनिमम थे, कितना? 32%। लेकिन अगर आपका एंगुलर होगा,
एंगुलर एग्रीगेट तो आपका वाइड मैक्सिमम होगा कितना 40%। हाई बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ, अब जाहिर सी बात है अगर आपके पास एंगुलर एग्रीगेट है तो आपके पास क्या बॉन्ड उसकी हाईएस्ट होगी क्योंकि बीच में गैप कम है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी। यहां पर एंगुलरिटी नंबर लगभग 11 के आसपास होती है, ठीक है, मैंने बोला था ना 33% के ऊपर, तो ये एग्जैक्ट 40 नहीं होता, एक लगभग होता है कि हाँ 40-42 इसके आसपास है। एंगुलर एग्रीगेट हैव देयर 3 डायमेंशंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल आर कॉल्ड क्यूबिकल एग्रीगेट, ठीक है, क्यूबिकल एग्रीगेट कहा जाता है। मतलब मान लीजिए ये एक एंगुलर एग्रीगेट है, ठीक है, लेकिन देखिए ये डायमेंशन बड़ा है, ठीक है, ये डायमेंशन छोटा है और जो इसकी गहराई भी होगी मान लीजिए वो भी बस इतना ही है, ऐसे है, ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ एंगुलर एग्रीगेट इस टाइप का हो जाए, ठीक है, ऐसे कुछ इस टाइप का और गहराई भी उसकी ऐसे हो, इतनी हो, ठीक है, तो देखिए ये डायमेंशन और उसकी गहराई लगभग एक जैसी है, ठीक है, एक बराबर है। तो वही इसमें बोल रखा है कि अगर 3 डायमेंशन आर इक्वल, तीनों डायमेंशन इक्वल हो तो एंगुलर एग्रीगेट को ही हम क्या बोलते हैं, क्यूबिकल एग्रीगेट, ठीक है। तो कहीं आप जब क्यूबिकल एग्रीगेट पढ़िएगा तो समझ लीजिएगा कि आपके पास जो एंगुलर एग्रीगेट है उसी के डायमेंशन इक्वल हो गए हैं, ठीक है, तो वो बन गया है आपका क्यूबिकल एग्रीगेट। अब हम जानेंगे फ्लैकी एग्रीगेट के बारे में। फ्लैकी एग्रीगेट क्या होता है? द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द फ्लैकी एग्रीगेट थिकनेस शुड बी लेस देन 0.6 या इसे 3.5 बोलते हैं या 60% टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन। तो फ्लैकी एग्रीगेट में क्या होता है, जो आपका मीन डायमेंशन है उसका 0.6 या 3/5 या 60% होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई आपका एग्रीगेट है जो आपके 60 mm से पास हो गया, सॉरी 50 mm से पास हो गया, 60 mm पर रुक गया, ठीक है, तो इसका पहले मीन निकालेंगे 50 + 60/2, तो कितना हो जाएगा ये 110/2, ये हो गया 55, ठीक है। अब 55 का जो मीन डायमेंशन आया इसका कितना 0.6 या 3/5, इसका 3/5 कर देंगे तो ये आ गया 33। तो यानी कि 33 mm जो होगा ये उसका साइज होगा फ्लैकी एग्रीगेट का, ठीक है। सेकेंड है इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो इलोंगेटेड एग्रीगेट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन 1.8 9/5 और 180% ऑफ द मीन डायमेंशन, ठीक है। जो मीन डायमेंशन होगा, अभी हमने निकाला, जो मीन डायमेंशन होगा उसका कितना होगा 9/5, ठीक है। इसका हम 55 आया था ना, तो इसे हम 9/5 कर देंगे, ये 99 आ गया। तो इसकी जो ये लेंथ होगी वो ग्रेटर देन कितना होगा, अगर आपके पास 99 होगा तो वो क्या कहलाएगा, इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। और चाहे वो आपका फ्लैकी एग्रीगेट हो चाहे इलोंगेटेड एग्रीगेट हो, ये आपके कंक्रीट के लिए ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कम से कम रहे। फ्लैकी इलोंगेटेड टेस्ट जो इसमें टेस्ट किया जाता है वो IS कोड 2386 पार्ट फर्स्ट में डिफाइन है, ठीक है। फ्लैकी या फिर आपका इलोंगेटेड जो आपके पास एग्रीगेट है उसका मैक्सिमम जो परसेंटेज होना चाहिए आपके कंक्रीट में वो होना चाहिए 15%, और अगर 15% से ज्यादा है आपका क्या इलोंगेटेड और फ्लैकी तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो यहां पर एंगुलर की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद क्यूबिकल की, फिर आपने पढ़ा था ना एंगुलर और क्यूबिकल लगभग एक ही है, बस जो क्यूबिकल है इसमें क्या होता है सारे डायमेंशन आपके एंगुलर के सेम हो जाए तो वो क्यूबिकल कहलाता है। स्ट्रेंथ की बात करें सबसे ज्यादा एंगुलर, उसके बाद क्यूबिकल, फिर राउंड, फिर फ्लैकी और इलोंगेटेड। सबसे कम जो स्ट्रेंथ होता है वो इसी की होती है। वर्केबिलिटी की बात करें, किससे वर्केबिलिटी ज्यादा अच्छी आएगी, कितने अच्छी तरीके से हम कंक्रीट पर वर्क कर सकते हैं, उसे किसी शेप में ढाल सकते हैं, तो उसमें है राउंड। राउंड में सबसे अच्छी वर्केबिलिटी आती है, फिर क्यूबिकल में, फिर एंगुलर में, और फ्लैकी और इलोंगेटेड में सबसे कम। तो याद रखेंगे फ्लैकी या इलोंगेटेड हो, इसकी आपकी वर्केबिलिटी भी और स्ट्रेंथ भी दोनों सबसे कम रहती है, और स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आती है एंगुलर में, वर्केबिलिटी सबसे ज्यादा आती है राउंड में। तो दोस्तों आज के लिए इसमें इतना ही, ये पार्ट फर्स्ट था, इसका मैं सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एक आपके लिए MCQ जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है सैंड रिक्वायरिंग ए हाई वाटर सीमेंट रेशियो बिलोंग्स टू, ठीक है, कौन सा ऐसा जोन का सैंड है जिसमें आपके वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो जो भी करेक्ट आंसर हो पहले वीडियो को लाइक कीजिए और फिर जाके कमेंट करके बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर है।